राज्यसभा सांसद सुश्री सरोज पांडे सुशासन दिवस के मौके पर सत्य एवं निष्ठा की दिलाई शपथ। मैं सत्य निष्ठा से शपथ लेती हूँ कि मैं प्रदेश में सुशासन के उच्चतम मापदंडों को स्थापित करने के लिए सदैव संकल्पित रहूंगी और शासन को अधिक पारदर्शी, सहभागी, जन कल्याण केंद्रित तथा जवाबदेह बनाने के लिए हर संभव प्रयास करती रहूंगी। प्रदेश के नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लक्ष्य को पाने के लिए सदैव तत्पर रहूंगी। दुर्ग नगर निगम द्वारा सफाई अभियान में राज्यसभा सांसद सुश्री डॉक्टर सरोज पांड्या, आयुक्त लोकेश चंद्राकर, नेता प्रतिपक्ष अजय वर्मा व पार्षदों, जनप्रतिनिधियों तथा अधिकारियों व कर्मचारियों ने नाना नानी पार्क सिविल लाइन के पास स्वच्छता अभियान से जुटकर श्रमदान कर साफ सफाई कर झिल्ली पन्नी व कचरा उठाए। राज्यसभा सांसद सरोज पांड्या ने स्वच्छता अभियान का शुभारंभ किया। अटल बिहारी की 99वीं जयंती पर स्वच्छता अभियान। राज्यसभा सांसद सरोज पांड्या ने आयुक्त, पार्षदों एवं नागरिकों के साथ झाड़ू लगाई। ये सफाई अभियान निगम शहर क्षेत्र के सभी 4 जोन क्षेत्र में आज सोमवार को पूरे दिन चलेगा। सुशासन दिवस के अवसर पर मंच पर विराजमान सभी नेतागण, नगर निगम दुर्ग के आयुक्त महोदय, समस्त पार्षदगण, यहाँ उपस्थित मेरे बहनों और भाइयों, आज हम सब सुशासन दिवस के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। सुशासन दिवस जिसे हम मनाते हैं, लेकिन सुशासन दिवस मनाने का कारण क्या है? आज अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है और इस जयंती को सुशासन दिवस घोषित किया गया। आज देश में नरेंद्र मोदी की सरकार है और नरेंद्र मोदी सरकार लगातार सुशासन को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है। इसलिए छत्तीसगढ़ प्रदेश में भी आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और हमारी सरकार बनने के बाद आज मैं इस मंच से कामना करती हूं कि नगर निगम दुर्ग में भी सुशासन बेहतरी से आए। सुशासन का उद्देश्य है कि हर व्यक्ति तक सरकार की योजनाएं पहुंचे, हर व्यक्ति तक सरकार जिन योजनाओं को, कल्याणकारी योजनाओं को ला रही है, वो सीधे अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। ये सोच हमारे यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी जी की थी और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी उस सोच को आगे बढ़ाया। आज अगर किसी को किसी कल्याणकारी योजना के लिए ज़रूरत पड़ती है तो उस व्यक्ति तक सीधे उसे उस योजना का लाभ मिलता है। गरीब के पास मकान हो, पीने का पानी हो, अन्न हो और एक अच्छा रोजगार हो। इस बात के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार प्रयास कर रहे हैं। आपको याद होगा कि जब कोरोना का काल हुआ तो कोरोना के काल में देश के प्रधानमंत्री जी ने गरीबों के लिए अन्न योजना शुरू की और वो अन्न योजना अब आने वाले 2029 तक उसे बढ़ा दिया गया है। लोगों को लगातार अन्न मिलता रहेगा और सीधे मिलता है। कोरोना के काल में महिलाओं के बैंक खाते में 500 रुपए आए, सीधे आए। आपको उसके लिए किसी को पैसा रुपया देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी ने इस व्यवस्था को लागू करने के लिए बहुत कोशिश की। हम सब कामना करते हैं कि आपके यहाँ पर जो कल्याणकारी योजनाएं हैं वो नीचे तक पहुँचे, सीधे पहुँचे। और नगर निगम दुर्ग के सभी पार्षदों को मैं इस बात के लिए अभिनंदन करती हूँ कि आप बहुत बेहतरी से, बहुत जागरूकता से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। जो छत्तीसगढ़ और दुर्ग का परिणाम आया है वो इस बात का घोतक है कि मेरे पार्षद साथी बहुत मजबूती से अपने काम को नीचे तक अंजाम दे रहे हैं। सुशासन दिवस के अवसर पर अभी हमने संकल्प लिया और हम सब संकल्पित होके
अपने दुर्ग के लिए, अपने छत्तीसगढ़ के लिए, अपने देश के लिए सुशासन को धरातल पर लाने का ईमानदार प्रयास करेंगे, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। आज भारत बदल रहा है और ये बदलता भारत लोगों को दिखाई देता है। अगर ये बदलता भारत लोगों को दिखाई देता है तो उसका पूरा श्रेय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। सुशासन दिवस का अवसर पर हम सब इस बात के लिए संकल्पित हैं कि हम अपने प्रधानमंत्री जी के हाथों को भी मजबूत करेंगे और जो उनका उद्देश्य है, उनके उद्देश्य को सफल करने में हम सब सहभागी बनेंगे। सुशासन दिवस के अवसर की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं अटल जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूं और इस बात के लिए साधुवाद देती हूं कि छत्तीसगढ़ बना तो ये देन हमारे प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अटल बिहारी वाजपेयी जी का है। और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब छत्तीसगढ़ बनाया तो उन्होंने छत्तीसगढ़ की जनता से कहा था कि आप हमें 11 की 11 सीट देंगे तो मैं छत्तीसगढ़ बना के दूंगा। लेकिन जब छत्तीसगढ़ की जनता ने देने में थोड़ी बहुत कमी कर दी, छोटा थोड़ा बहुत कम रह गया, लेकिन देश के प्रधानमंत्री, उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी ने कहा कि कोई बात नहीं, आपने जितना मांगा था उतना नहीं दिया, लेकिन दिया है तो मैंने भी कहा है इसलिए हम छत्तीसगढ़ देंगे। उन्होंने छत्तीसगढ़ प्रांत बना कर दिया और आज छत्तीसगढ़ का विकास दिखाई देता है। इसलिए हम कहते हैं कि हमने ही बनाया है, हम ही संवारेंगे। और आज हमारे मुख्यमंत्री हमारे अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें।